20। देखते हैं 20 में क्या है। हर एक कैपेसिटर 5 म्यूएफ का है, बैटरी 50 वोल्ट की है, ठीक है, समझना। फाइव म्यूएफ का हर एक कैपेसिटर है। अब समझना, स्विच ओपन है, अभी स्विच को क्लोज करने के बाद, ठीक है, कितना चार्ज ए बी से फ्लो होगा। ए बी क्या है, यहाँ पे पॉइंट है ए और ये बी, तो इस लाइन से कितना चार्ज फ्लो होगा जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, स्विच अभी ओपन रखते हैं, ओपन स्विच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं क्या होगा। इसको हटा दो, ओपन है अभी, क्या होगा बोलो। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब 10 म्यूएफ और 10 और 5 का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। 10 और 5 का सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब 10/3 म्यूएफ का कैपेसिटेंस है इस समय, राइट। 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू CV, तो 10/3 इंटू 50, तो 500/3 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया, राइट। ये चार्ज इस तरफ आएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पर कितना, 250/3 माइक्रो, इधर भी 250/3, और इस तरफ होगा 500/3 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये सीरीज में, राइट। अब हमने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद की स्थिति देखते हैं। अब जब स्विच को क्लोज करोगे तो क्या होगा, देखो, स्विच क्लोज करने पर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जिनको आप कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हो वहां पे पोटेंशियल सेम होता है, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मतलब ये जो कैपेसिटर है इस पे कोई चार्ज नहीं रह सकता है, राइट। कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं तो उसका कोई मीनिंग नहीं, वहां से उसको हटा दो, राइट। तो एलिमिनेट दिस कैपेसिटर फ्रॉम द सर्किट, और इन दो पॉइंट को सीधे जोड़ दो आप। तो अब हमारे पास 5 म्यूएफ के दो कैपेसिटर हैं पैरेलल में, जो कि बन जाएगा 10 म्यूएफ का, 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू CV, हो जाएगा 10 इंटू 50, 500 माइक्रोकूलम चार्ज, राइट। तो बैटरी ने 500 माइक्रोकूलम चार्ज सप्लाई किया होगा, यहां पर 250 माइक्रोकूलम इधर और 250 इस तरफ, ठीक है। अब पूछा AB से कितना फ्लो हुआ होगा, तो देखो ऑलरेडी चार्ज था इस तरफ कितना, 500/3, और उसके बाद इस फाइनल स्टेट में आ गया 500, पहले से 500/3 था इधर, अब फाइनल है यहाँ पे 500 माइक्रोकूलम। इसका मतलब जो रिमेनिंग है वो चार्ज फ्लो हुआ है स्विच करने के बाद, तो रिमेनिंग कितना होगा, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है दैट इज 500 माइनस 500/3, राइट, 1000/3 माइक्रोकूलम। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है 1000/3 माइक्रोकूलम, ये स्विच को क्लोज करने के बाद फ्लो होगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा यहां से कि जिन पॉइंट्स को आप कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हो, ठीक है, उन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है, और उन पॉइंट के बीच में अगर कोई कैपेसिटर है तो उसको वहां से निकाल दो, उसका कोई रोल नहीं है, राइट। यस, 20 के आगे क्वेश्चन नंबर 21, डाउट है?
समझना। दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया है, 0.04, राइट। माइक्रोफेरेड, ठीक है। वी पोटेंशियल है, ये बैटरी है। व्हाट शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस V so that particle P remains in equilibrium। पार्टिकल P कहाँ है? पार्टिकल P है जिस पर निगेटिव चार्ज है, उसको यहां रखा है, ये है पार्टिकल P। पार्टिकल P पर निगेटिव चार्ज है, इक्विलिब्रियम में क्यों रहेगा ये भी देख लो। जैसे ही आप बैटरी को यहां पर सेटअप करोगे, बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, प्लस माइनस, कितना चार्ज आएगा वो निकाल सकते हो, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो 0.02 माइक्रोफेराड हो जाएगा, राइट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 0.02 माइक्रोफेराड, तो चार्ज होगा Q इक्वल टू CV, दोनों पे सेम चार्ज। अब चार्ज आएगा तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, नीचे की तरफ। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसका वेट नीचे की तरफ, इक्विलिब्रियम में है, मतलब QE शुड बी इक्वल टू mg। E को क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको चार्ज दिया है, प्लेट का एरिया भी दिया है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mg। तो यहां से आप Q निकाल लोगे और Q से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे इस एक्सप्रेशन से, राइट। तो V निकाला जा सकता है। 21 के बाद 22 डाउट है? कैपेसिटर की प्लेट्स 2 सेंटीमीटर अपार्ट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पेयर को रिलीज किया, ठीक है। देखो समझना, इस गैप जो है वो 2 सेंटीमीटर का है। मान लो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज और इधर निगेटिव, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा इस डायरेक्शन में, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पेयर को रिलीज किया हमने, तो प्रोटॉन इस तरफ आना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर। अब पूछा है कहां से रिलीज करें, सो दैट जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही प्लेट्स पर वो सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं। देखो दोनों पे चार्ज सेम है, तो दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, दैट इज E इंटू ई, बट एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा, बिकॉज एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन, ठीक है, A1 कह रहा हूं, प्रोटॉन का एक्सीलरेशन को मैं कह रहा हूं A2। तो प्रोटॉन हैवी है तो उसका एक्सीलरेशन कम, एक्सीलरेशन कम मतलब डिस्प्लेसमेंट कम होगा सेम टाइम। तो डेफिनेटली हमें नेगेटिव प्लेट के पास से छोड़ना होगा दोनों को। तो इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को जब हम छोड़ेंगे, प्रोटॉन इतना डिस्टेंस नीचे आएगा, इलेक्ट्रॉन इतना ऊपर जाएगा, राइट। ये डिस्टेंस x मान लो, तो x कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हाफ AT स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोटॉन का, और उतने ही टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस, इसको मैं d कह रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा d माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ एक्सीलरेशन t स्क्वायर। दोनों का रेशियो ले लो, टाइम दोनों के लिए सेम है, राइट। A1 और A2 हमने निकाल लिया, तो आप बता सकते हो कहां से छोड़ना होगा। डेफिनेटली
उसको नेगेटिव प्लेट के पास से छोड़ना होगा क्योंकि प्रोटॉन कम डिस्टेंस कवर करेगा बिकॉज ऑफ लोअर एक्सेलरेशन। 23 के आगे 24 हो गए। देखो सारे व्हीटस्टोन ब्रिज हैं, ठीक है, ध्यान से देखो सभी केसेस ए बी सी सारे व्हीटस्टोन ब्रिज हैं, राइट। इसके बाद हम आते हैं 25। हाँ 25 में मैं बता देता हूँ। 25 में किस में दिक्कत है? ए हो गया। ए तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालो और पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, आसान है। बी बी हो चुका है। चलो मैं बी भी बता देता हूं, ठीक है। 25 क्वेश्चन नंबर 25 का बी, ठीक है। ठीक है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ए यहां पर है और बी यहां, तो चार्ज निकाल लो उस पे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बट कैसे करें समझना। दो बैटरी लगी, तो दो बैटरी लगी है तो क्या होगा, चार्ज का सप्लाई दोनों तरफ से होगा, ठीक है। इधर से भी एक ट्राई करेगा, उधर से वो ट्राई करेगा, बट जो बैटरी का वोल्ट ज्यादा है, ठीक है, उसकी तरफ से नेट चार्ज का ट्रांसफर होना चाहिए, राइट। तो अब ध्यान से समझना, मैं मान रहा हूं कि इस बैटरी ने ऐसे चार्ज को सप्लाई किया, ठीक, तो इस प्लेट से चार्ज निकाला होगा और इस प्लेट पे रखा होगा, समझ रहे हो ना जी। इस प्लेट से निकाला और इस प्लेट पे रखा, तो यहां पर चार्ज आएगा प्लस और इधर माइनस, उस चार्ज को मैं क्यू कह रहा हूं। नाउ बिकॉज ऑफ मैंने बताया था सेम फेसिंग प्लेट पर सेम चार्ज होता है, तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा माइनस, और यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस, राइट। तो अब आप देख चुके हो दोनों ही कैपेसिटर पे सेम चार्ज होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसमें किरचॉफ का रूल लगाता हूं, ठीक है। जो किरचॉफ का वोल्टेज रूल था मैंने आपको बताया था, किसी लूप में इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज्ड पाथ में घूमने में टोटल चेंज जो होगा पोटेंशियल का वो जीरो होगा। तो मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं, घूम फिर के वापस यहीं आऊंगा, राइट। तो पहली इस बैटरी को क्रॉस करो तो 24 वोल्ट जुड़ेंगे, प्लस से माइनस जाओगे तो कम होगा, कितना, Q बाय C, Q बाय 4, राइट। तो माइक्रोफेरेड में रखा है हमने। इसके बाद आगे जाओगे प्लस से माइनस तो कम होगा, माइनस 12 वोल्ट, देन प्लस से माइनस तो फिर कम होगा, माइनस Q बाय 2 शुड बी 0, ठीक है। कैपेसिटेंस माइक्रो में है तो चार्ज को भी मैं माइक्रो कूलम में लूंगा, राइट। चेंज इन पोटेंशियल 0, अब आप देख सकते हो 12 इज इक्वल टू 3Q बाय 4, तो Q इज इक्वल टू कितना होगा ये 16 क्या, कैपेसिटेंस माइक्रो में था तो चार्ज को भी माइक्रो में लेना होगा, माइक्रो कूलम। तो चार्ज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो A माइनस बी, ए का पोटेंशियल कम है बी का ज्यादा है तो निगेटिव आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, ये होगा माइनस Q बाय C, सो माइनस 8 वोल्ट। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 8 वोल्ट होगा, ठीक है। अब बी के बाद में सी देख लेते हैं।
इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए और बी के बीच में। देखो ये बैटरी इस तरह से चार्ज को सप्लाई करेंगी, और बिकॉज ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री है तो आप कह सकते हो कि इन दोनों पे चार्ज सेम होना चाहिए, प्लस माइनस दोनों पे चार्ज सेम। अगर चार्ज सेम होगा दोनों पे तो क्या होगा बोलो। मैं एक रीजन बना रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। क्या इस पिंक लाइन के अंदर का रीजन आइसोलेटेड है? देखो जरा ध्यान से, इस तरह की प्लेट्स आपस में जुड़ी हैं, ठीक है। इसके बाद ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, ये दूसरी प्लेट और दूसरी प्लेट, इनका आपस में कनेक्शन नहीं होता है, मतलब अंदर वाला जो रीजन है वो आइसोलेटेड है। और आइसोलेटेड रीजन में चार्ज कंजर्व होता है, शुरुआत में जीरो तो फाइनल भी जीरो, प्लस क्यू और माइनस क्यू ये तो जीरो हो ही रहे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्लेट है इस पर भी जीरो चार्ज होना चाहिए, और अगर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। समझ गए ना इस चीज को? तो जो बीच वाला कैपेसिटर है उस पर जीरो चार्ज मतलब जीरो पोटेंशियल डिफरेंस।